क्या आप जानते हैं कलयुग में धर्म का पालन कैसे किया जाए? इस गहन प्रश्न का उत्तर देने के लिए एक विशेष ग्रंथ की रचना की गई थी, जिसे पाराशर स्मृति कहा जाता है। यह केवल नियमों और निषेधों की सूची नहीं है, बल्कि मनुष्य के पूरे जीवन को दिशा देने वाला एक ऐसा मार्गदर्शक ग्रंथ है जो बदलते समय और कमजोर होती मानवीय प्रवृत्तियों के बीच भी सही रास्ता दिखाने का प्रयास करता है। इसमें यह समझाया गया है कि व्यक्ति अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को कैसे शुद्ध और संतुलित रखे, ताकि वह कठिन परिस्थितियों में भी धर्म के मार्ग से भटके नहीं। साथ ही यह भी बताया गया है कि यदि किसी से भूल हो जाए, यदि वह अज्ञान या परिस्थिति के कारण गलत कदम उठा ले, तो वह प्रायश्चित, आत्मचिंतन और सुधार के माध्यम से खुद को कैसे फिर से सही दिशा में ला सकता है। उस समय समाज तेजी से बदल रहा था, जीवन शैली और मान्यताएं परिवर्तित हो रही थी और मनुष्य के सामने ये चुनौती थी कि ऐसे युग में धर्म को कैसे जीवित रखा जाए। इसी प्रश्न का समाधान देने के लिए यह ग्रंथ सामने आया, जो केवल उपदेश नहीं देता, बल्कि जीवन को समझने और सुधारने का व्यवहारिक मार्ग भी दिखाता है। ग्रंथ का परिचय अगर सरल शब्दों में समझें तो पराशर स्मृति एक प्राचीन और महत्वपूर्ण स्मृति ग्रंथ है, जिसमें लगभग 12 अध्यायों और सैकड़ों श्लोकों के माध्यम से धर्म, आचरण और जीवन के नियमों को व्यवस्थित रूप से बताया गया है। इसे महर्षि पराशर की रचना माना जाता है, जो महान ऋषि वेदव्यास के पिता थे। इस ग्रंथ की सबसे विशेष बात यह है कि यह अन्य स्मृतियों की तरह सभी युगों पर समान रूप से केंद्रित नहीं है, बल्कि विशेष रूप से कलयुग के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है, जहां मनुष्य का आचरण और धैर्य पहले की तुलना में अधिक चुनौतीपूर्ण माना गया है। इसलिए यह ग्रंथ बताता है कि बदलती परिस्थितियों में धर्म का पालन कैसे किया जाए और जीवन को कैसे संतुलित रखा जाए। इतना ही नहीं, गरुड़ पुराण में भी इसके विचारों का सार मिलता है, जो इसकी महत्ता को और अधिक स्थापित करता है। साथ ही यह मनुस्मृति की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला ग्रंथ भी माना जाता है, जिसमें पूर्व के सिद्धांतों को स्वीकार करते हुए उन्हें कलयुग के अनुसार सरल और व्यवहारिक रूप में प्रस्तुत किया गया है। अगर इसके मुख्य विषय को समझें तो पाराशर स्मृति में 2 बातें पर विशेष जोर दिया गया है: आचार और प्रायश्चित। आचार का अर्थ है जीवन जीने का सही तरीका, यानी मनुष्य अपने विचारों, व्यवहार और कर्मों को इस प्रकार संतुलित रखे कि वह धर्म के मार्ग पर बना रहे। वही प्रायश्चित का अर्थ है यदि किसी से गलती हो जाए, कोई अनुचित कार्य हो जाए, तो उसे स्वीकार करके सुधारने का मार्ग अपनाना। यह ग्रंथ यह नहीं मानता कि मनुष्य कभी गलती नहीं करेगा, बल्कि यह सिखाता है कि गलती के बाद भी वह खुद को शुद्ध कर सकता है। इसमें 12 अध्याय हैं और हर अध्याय जीवन के किसी न किसी पहलू को गहराई से छूता है, जिससे ये स्पष्ट होता है कि धर्म केवल पूजा पाठ तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे जीवन के व्यवहार से जुड़ा हुआ है। इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि समाज में धर्म की स्थापना बनी रहे और यदि कोई व्यक्ति भटक जाए तो उसके पास वापस सही मार्ग पर लौटने का एक स्पष्ट, संतुलित और व्यवहारिक तरीका मौजूद हो। अगर पाराशर स्मृति के अध्यायों का सार समझे तो यह ग्रंथ जीवन को कई गहरे और व्यवहारिक पहलुओं से समझाने का प्रयास करता है। इसी क्रम में 3रे अध्याय में जन्म के बाद की शुद्धि, अशुद्धि और विभिन्न संस्कारों की व्यवस्था बताई गई है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि जीवन की शुरुआत से ही अनुशासन और परंपरा का कितना महत्व माना गया है। 4थे अध्याय में गर्भपात को अत्यंत गंभीर पाप बताया गया है, ताकि मनुष्य जीवन की पवित्रता और उनके संरक्षण के महत्व को समझ सके। इसके बाद 6ठी अध्याय में किसी भी जीव की हत्या को पाप कहा गया है, जिससे ये संकेत मिलता है कि अहिंसा को धर्म का मूल आधार माना गया है। 9वें अध्याय में एक अत्यंत मानवीय और संवेदनशील शिक्षा दी गई है कि स्त्री, बालक, सेवक, रोगी और दुखी व्यक्ति पर कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, बल्कि उनके प्रति करुणा, सहानुभूति और सहनशीलता रखनी चाहिए। और अंत में 12वें अध्याय में यह चेतावनी दी गई है कि पापी व्यक्ति की संगति भी धीरे धीरे मनुष्य को उसी दिशा में ले जा सकती है। इसलिए जीवन में सही संगति का चुनाव करना भी उतना ही आवश्यक है जितना स्वयं का आचरण सही रखना। लेकिन अगर पाराशर स्मृति को गहराई से समझे तो यह केवल कठोर नियमों और पाप पुण्य की सीमाओं तक ही सीमित नहीं है,
बल्कि इसमें करुणा, समझदारी और व्यवहारिक जीवन दृष्टि भी साफ दिखाई देती है। यह ग्रंथ ये बताता है कि धर्म का पालन अंधे नियमों से नहीं, बल्कि परिस्थिति और विवेक के साथ करना चाहिए। उदाहरण के लिए इसमें स्पष्ट कहा गया है कि यदि कोई व्यक्ति संकट में हो, बीमार हो या किसी आपत्ति में फंसा हो, तो उसे सबसे पहले अपने शरीर की रक्षा करनी चाहिए, क्योंकि शरीर ही वह साधन है जिसके माध्यम से धर्म का पालन संभव होता है। इसके साथ ही एक रोचक और गहरी बात यह भी कही गई है कि कलयुग में प्राण अन्न में निवास करते हैं, अर्थात मनुष्य की जीवन शैली, उसका आहार और उसका दैनिक व्यवहार उसके आध्यात्मिक और नैतिक जीवन पर सीधा प्रभाव डालते हैं। इस प्रकार यह ग्रंथ हमें सिखाता है कि धर्म का वास्तविक अर्थ कठोरता नहीं, बल्कि संतुलन, विवेक और जीवन की परिस्थितियों के अनुसार सही निर्णय लेना है। स्त्रियों के विषय में भी पाराशर स्मृति में अपेक्षाकृत उदार और व्यवहारिक दृष्टिकोण दिखाई देता है। इसमें यह बताया गया है कि यदि किसी स्त्री का पति मर जाए, लापता हो जाए, संन्यास ग्रहण कर ले या किसी कारणवश अयोग्य सिद्ध हो जाए, तो ऐसी परिस्थितियों में स्त्री को दूसरा विवाह करने का अधिकार है। उस समय के सामाजिक परिवेश को देखते हुए यह विचार काफी साहसिक और अलग माना जाता है, क्योंकि अधिकांश परंपराओं में स्त्रियों के लिए ऐसे विकल्प सीमित थे। यहाँ यह संकेत मिलता है कि जीवन को केवल परंपराओं के बंधन में नहीं बांधना चाहिए, बल्कि परिस्थितियों के अनुसार उसे आगे बढ़ाने का अवसर देना भी आवश्यक है। इस प्रकार यह दृष्टिकोण स्त्री के जीवन, उसके सम्मान और उसके भविष्य को महत्व देने की ओर एक संतुलित और मानवीय सोच को दर्शाता है। कर्म और जन्म के अंतर के विषय में पाराशर स्मृति एक बहुत गहरी और विचारशील बात सिखाती है कि केवल जन्म के आधार पर किसी को महान या श्रेष्ठ नहीं माना जा सकता। यदि किसी व्यक्ति का आचरण सही नहीं है, वह शिक्षित नहीं है और उसके कर्म उचित नहीं है, तो वह केवल नाम का ही श्रेष्ठ कहलाता है। इस ग्रंथ में स्पष्ट संकेत मिलता है कि असली पहचान व्यक्ति के कर्म, उसके ज्ञान और उसके व्यवहार से बनती है, न कि केवल उसके जन्म या बाहरी पहचान से। प्रायश्चित के महत्व को समझे तो पाराशर स्मृति का एक बहुत संतुलित और आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। इसमें विभिन्न प्रकार के प्रायश्चितों का उल्लेख मिलता है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि मनुष्य से होने वाली हर गलती के लिए सुधार का मार्ग रखा गया है। यह ग्रंथ केवल दंड की बात नहीं करता, बल्कि यह सिखाता है कि गलती स्वीकार करके पश्चाताप और सही प्रयासों के माध्यम से व्यक्ति स्वयं को शुद्ध कर सकता है। इस प्रकार यह मनुष्य को निराश करने के बजाय उसे नई शुरुआत करने, अपनी भूलों से सीखने और फिर से सही मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। कुल मिलाकर पाराशर स्मृति हमें एक बहुत सरल लेकिन गहरा जीवन संदेश देती है कि जीवन को अनुशासन, संतुलन और जिम्मेदारी के साथ जीना ही सच्चा धर्म है। यह ग्रंथ यह नहीं कहता है कि मनुष्य से कभी गलती नहीं होगी, बल्कि ये सिखाता है कि यदि गलती हो जाए तो उसे स्वीकार करना, उसे सीखना और सुधार की दिशा में आगे बढ़ना ही सबसे बड़ा धर्म है। साथ ही यह भी समझता है कि हर परिस्थिति में धर्म को कठोर नियमों की तरह नहीं, बल्कि समझदारी, करुणा और विवेक के साथ समझना चाहिए। इस प्रकार यह ग्रंथ हमें डराने के लिए नहीं, बल्कि यह सिखाने के लिए है कि यदि हम जीवन में कभी गिर भी जाए तो हिम्मत के साथ फिर से उठकर सही मार्ग पर कैसे चलें।